हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रे का ब्लॉग में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। तो सुबह सुबह का टाइम है, 9 सवा 9 का टाइम हो गया। तो बस मैं लगी थी अपनी स्टडी करने खातर बैठ गई थी, पर मैंने वो है कि मैं ब्लॉग शुरू कर लूँ। तो भाई एक बात और बता दूं, जो एस्टेट की तैयारी करें भाई, मैंने निशा मैम का बैच लिया। कॉमन बैच 3500 रुपये में पड़ा है और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। अगर किसी कोई भी एस्टेट की तैयारी करे ना, तो कॉमन बैच दी बेस्ट है। क्योंकि देखो, एक तो टीचिंग सब्जेक्ट हुआ है, किसी का एसएस है, किसी का संस्कृत है, किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी, भाई अपने अपने हुए हैं। तो वो कॉमन बैच में नहीं दिया जाता, उसके लिए तो अपना अलग पे करना पड़ेगा। 2500 कुछ का पड़ा है वो शायद। और अगर आप मतलब टीचिंग सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक में तक कर सको, तो कॉमन बैच ले इसको भाई। 3500 रुपये का है। और नोट्स पीडीएफ मिलेंगे अपने, मतलब अच्छा है। मैंने कल क्लास देखी थी डेमो की, शाम का टाइम जिस टाइम लिया था, तो अच्छा पढ़ा रखा भाई। काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपने और बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है। क्योंकि टीचर का समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ ये है, देखो पढ़ाने वाला तो चाहे कोई कैसा ही भी हो, बस मेन चीज़ ये है कि टीचर का समझ में आना चाहिए। तो भाई मेरे तो अच्छे से समझ में आया है और बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ा रखा है मैडम ने भी। और सर है जो जीके वगैरह के सारे, मतलब एक एक क्लास मैंने हर की देखी थी, तो मतलब बिल्कुल बढ़िया पढ़ा रखा था। तो बस ही मैंने अपना शुरू कर दिया है उसका बैच लेना। और एसएसटी का जो है मेरा, वो करूँगी मैं अपना, जो मेरी एनसीईआरटी की बुक है उनमें तक। क्योंकि देखो कि उनमें तो मैं एनसीईआरटी की बुक में तक कर सकूँ, उसके लिए मैंने फिर 2500 पे नहीं दोबारा करने पड़ेंगे। तो भाई मैंने सोचा कि कुछ तो बुक में तभी करना चाहिए। तो साथ के साथ मैं नोट्स बनाती रहूँगी। पीडीएफ तो देखो बहुत सारी हो जाएंगी भाई, तो मैं हैंड रिटन नोट बनाती रहूँगी साथ के साथ, ताकि अपने अच्छा था अपनी राइटिंग में नू याद रह जाए कि भाई यह चीज़ अपन ने वैसी तय करी थी, ठीक है ना। और आगे मतलब इस इसमें नहीं, स्टेट में नहीं, बहुत सारे एग्जाम होंगे जिसमें आपका कॉमन बैच लिया तो हर एग्जाम में काम आएगा। वही है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हर पेपर में काम आएगा। तो वही मैं एक यही चीज़ बोलूँगी, अगर लेना चाहो तो आप कॉमन बैच ले इसको। 3500 रुपये का मिलेगा और रिकॉर्डेड है, सितंबर तक लाइव हो जाएगा। तो इतना अपना रिकॉर्डेड सिलेबस करोगे आप, इतना इतना फिर अपना लाइव का टाइम हो जाएगा। तो 9:15 का टाइम हो गया है भाई, तो मैं क्लास देखनी शुरू कर लूँ। और एक क्लास कंप्लीट होने के बाद देखूंगी, दिखाऊंगी अपना। कि मेरे पास देखो फ़ोन तो है नहीं दूसरा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो बस मैं आपको बताती रहूँगी कि भाई मैंने इतना सिलेबस कर लिया, और तो ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ करी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जीके की क्लास देखूंगी 1 घंटे की, और फिर मिलूंगी आप तक, ठीक है। और एक एक घंटे की 35-35 मिनट की इतनी क्लास मिलेंगी अपने। 50-40 रिकॉर्डेड क्लास हैं हर एक सब्जेक्ट की, कुछ फालतू भी होंगी। तो चलिए भाई, एक बार मैं जीके की क्लास देख लूँ। और 9:15 हो गए हैं, 9:15 के भी 9:20 हो गए होंगे अब तो चलिए जी, फिर मिलूंगी आपसे मैं 1 घंटा। तो भाई 10:30 हो गए हैं और 1 घंटे की मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है। और ये देखो, जो हरियाणा का 12 में है, आज इतना ही पढ़ा है। तो 1 घंटे की क्लास में इतना कुछ कवर किया है, साफ नहीं दिख रही, 1 मिनट रुक गई। तो ये देखो भाई, इतना और इतना पोर्शन कंप्लीट किया है हरियाणा का 12 में। आज़ाद होया था वो, पंजाब से अलग होया था। तो 1955 तक पढ़ा है सारा, 1966 में हुआ था वो अलग। तो आज की अपनी जीके की क्लास हो गई है कंप्लीट। भाई सीडीपी के नोट्स बनाने हैं, तो सीडीपी की करूँगी क्लास। रजिस्टर मंगा रखा है मैंने नया, ये देखो मुझे यहाँ पर कल रजिस्टर मंगा दिया था, क्योंकि सीडीपी की क्लास लेनी शुरू कर दूँगी मैं। 1 घंटे की मेरी सीडीपी की क्लास है, वो देख लूँ और फिर मिलूँगी। 10:30 हो गए, 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई। 9:17 के आसपास लग गए थे, 20 हो रहे थे, पता नहीं 25 हो रहे थे। तो भाई 1 घंटा अपना 10:30 हो गए हैं पूरे नेट। तो ये मैं सीडीपी की ले लूँ, फिर मिलूँगी आप तक, ठीक है। और भाई व्लॉग अगर अच्छा लगा तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो। भाई देखो इतनी मेहनत है, वीडियो बनाऊँ साथ में मेरी स्टडी भी करूँ। तो बहुत सारे कमेंट भी आएंगे, यदि आप यूट्यूब में छोड़कर स्टडी पर ध्यान दो, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगी। तो उम्मीद है भाई आगे शेयर जरूर कराया करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में सपोर्ट कराया करो, ठीक है। तो चलिए जी भाई, मैं 1 घंटे की क्लास देख लूँ, फिर मिलूँगी। देखती हूँ 10:30 हो गए हैं, क्या बजे तक क्लास लगी। तो जी लीजिए, 12:30 का टाइम हो गया भाई, देख सको आप लोग 12:25 हो गए हैं। और आज मेरी ना मान कर चलो 9 बजे बैठी थी मैं, 9:20 पे स्टडी कर।
3-3.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो गई है। ये देखो रीजनिंग की तो मैंने साथ के साथ नोट्स कवर करे हैं, जो भी सम करवाए हैं ना मैम ने वो सारे साथ के साथ करे हैं। और जीके के और जो रहेगी भाई बेटे सीडीपी है जो साइकोलॉजी है उसके नोट्स नहीं करे, क्योंकि उसकी पीडीएफ लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैडम ने अच्छा तरीका था जो समझाने का था, वैसे तो बढ़िया तरीका था समझा के थे, पर नोट की उसमें नहीं फॉर्म में नहीं समझा के थे कि भी आप आराम था उतार खाना बेटे दक्ष। तो भाई आंधे लग गए हैं, शरारत करनी 12:30 हो गए हैं और इवन की एक बुरी स्वाद फिर क्लास देखने मतलब थोड़ी देर फोन देखकर ना 5 मिनट हाँ 5 मिनट फोन देखेंगे भैया फिर अपना सुनेंगे। तो भाई मुझे फिर शांति रहेगी अपन। तो भाई 3 क्लास मेरी कंप्लीट हो गई, जीके की, साइकोलॉजी की और रीजनिंग की। बाकी हिंदी, इंग्लिश और रैरी ग्रामर वगैरह की रह रही हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बस 10-15 मिनट का रेस्ट करूँगी। तो चलिए जी आगे का आपने बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। स्टडी और लीजिए जी 1 बज गया है, 1:08 हो गई है और ये मैंने थोड़ा खाना खाया है और एक जगह पे बैठे बैठे मतलब पैरा मेनू हो जाए आकड़न सी भाई, तो इस करके ना तो 3 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई। 6 क्लास और रही है वो और देख ली, उनमें से 1-2 घंटा की क्लास 3 बजे तक क्लास देखूंगी। तो चलिए जी 1 बज गया है, अब अपना मैं क्लास देखने के बाद मिलूंगी। शायद इंग्लिश की है, रीजनिंग के बाद क्लास इंग्लिश की है शायद। तो अब मैं क्लास देख लूँ फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो भाई 1:40 हो गया है, 1 घंटे की स्टडी और कंप्लीट हो गई। और आज इंग्लिश में करे मैंने भाई, क्योंकि मॉडल्स तो कल कर लिए थे और आज करे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। छोटा हाथ आई रहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ये करे हैं और ये करे हैं। बाकी अगला कल को यहाँ से शुरू कर दूँगी। तो भाई 4 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है और ये मैं 1 घंटा रेस्ट लूँगी भाई, जब मैं थक गई हूँ, क्योंकि 9 बजे बैठी थी तो 2 बज गए। आप खुद हिसाब ला लो, जिसमें बस 20 मिनट का गैप लिया मैंने, क्योंकि 12:30 बजे क्लास ख़त्म हुई थी, तो 1 बजे 1:08 में आधा घंटा का गैप लिया है। तो ये जहाँ बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया है, तो ये मैं सारा सामान रख कर थोड़ी देर लेट जाऊँगी, फिर मिलूँगी आपसे। और आपने स्थिति भी देख ली होगी, पहाड़ वहाँ वो लिए हैं। तो चलिए जी ये मैं रख दूँ और फिर मिलूँगी। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो व्लॉग तो सुबह का टाइम में स्टार्ट हो लिया था, तो आज मैंने सुबह का टाइम में अपना जो स्टडी है वो जो स्टडी के स्लॉट लिए थे वो ही दिखाए थे, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखाया, क्योंकि शाम का टाइम का रूटीन शेयर कर दूंगी मैं। तो बस पूरा मैंने आलू उबाल लिए थे और 4 घंटे की स्टडी थी जो मैंने सुबह का टाइम में कर ली थी भाई। नू मान कर चलो आज मैंने 7-8 घंटे की स्टडी करनी थी, तो इस करके मैं अपने शाम के काम में जो फटाफट निपटा लूँगी। तो पूरा बस सब्जी की तैयारी कर दी थी, आलू उबाल कर रख दिए थे और बस इनकी निकाल लूँगी, सीटी निकल गई थी इनकी। तो आलू टमाटर की सब्जी है वो करूँगी और खाना मम्मी बना देगी। तो क्योंकि 9 बजे तक लेकर आज मैंने 12 बजे तक क्लास देखनी है, और क्लास था मेरा पहले तो ये था कि 6 क्लास देखनी है, बाद में मैंने देखा ना तो पैडा कोजी की जो क्लास थी ना वो को नहीं लगी, क्योंकि पैडा कोजी की क्लास सिर्फ 15 क्लासेज हैं, 10-10 15-15। तो वो मैंने सोचा कि पहले जो हिंदी इंग्लिश, तो भाई फिर वो मैंने पैडा कोजी की जो क्लास है हिंदी की इंग्लिश की, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में जिस टाइम मतलब पेपर नज़दीक होगा ना एग्ज़ाम, उस टाइम में 10 दिन 15 दिन पहले क्लास कर लूँगी उनकी, क्योंकि फ़िलहाल तो जीके का, मैथ का और इंग्लिश हिंदी का जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट कर लूँ, सीडीपी कर लूँ। और फिर 60 नंबर का जो सब्जेक्ट है भाई वो भी तो रह रहा है, क्योंकि 60 नंबर का सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर नुमान का चलो 60 नंबर में तो 40 नंबर भी आ जाए ना सब्जेक्ट में तो काफ़ी बढ़िया हुआ है, और बहुत हो जाए भाई 40 नंबर भी। तो बस पूरा मैंने सब्जी की तैयारी कर दी थी शाम की, तो मैं फटाफट अपने जो काम है वो फिनिश कर लूँगी। और उरा मेरी ननद आ रही थी भाई, चाचा की लड़की साथ में, तो हमारी साथ में भाई बातें भी चल रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं साथ के साथ एक तड़का लगा दूँ
और अपनी मेहनत करते रहो भाई। देखो मेहनत के बिना कुछ नहीं है, चाहे आपको थकान कितनी भी हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो भाई, जिंदगी में हमने कुछ करना है तो ये सोच कर चलो कि थकान को दूर करना ही होगा। चाहे आपको घर का कितना ही काम करना पड़ो, घर के काम करने के बाद भी आपको चाहे 2 घंटे मिलो, 3 घंटे मिलो, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ नहीं है। क्योंकि अपने लिए सोचो भाई, क्योंकि अपने लिए सोचोगे, जब आप अपने लिए खुद के लिए सोचोगे ना कि जिंदगी में हमें कुछ करना है, कुछ बनना है और हमारे भी कुछ सपने हैं उनको साकार करने हैं, तो भाई आप हर थकान को भूल जाओगे। देखो काम करने के बाद हर लेडीज थक जाए, कोई भी है, क्योंकि सुबह से शाम तक कितने काम हो जाए। और अब बच्चों की छुट्टियां पड़ रही है ना जब से, तो लेडीज का इतना काम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा काम हो जाए घर परिवार में। और भाई काम को करते टाइम भी आप सिर्फ एक ही चीज सोचा करो कि भाई सिर्फ हमने मेहनत करनी है, हमें ये काम फिनिश करने के बाद चाहे हम एक घंटे की मेहनत करनी हो, हम जरूर करेंगे। अगर आप मान कर चलो कि सुबह का काम आपका जल्दी फिनिश हो है, आप लेट फिनिश हो है ना, तो उसकी जल्दी करने की कोशिश करा करो। अगर 1 घंटा लेट उठो ना, तो 1 घंटा जल्दी उठने की कोशिश करा करो, ताकि आप जो स्टडी का कंप्लीट करना चाहो पार्ट, वो जल्दी से जल्दी कर सको आप। क्योंकि काम फिनिश करोगे जब भी आप स्टडी कर सकोगे। थकान आपकी दूर चली जाओगी जब आप बुक उठा कर पढ़ोगे ना, तो आपकी थकान दूर चली जाओगी, क्योंकि वो खुद के लिए आप कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। और एक दिन की मेहनत तक कुछ भी नहीं होता भाई, ना एक हफ्ते की मेहनत तक कुछ होता। परमानेंट आप हर रोज मेहनत करोगे ना, जब जाकर आप सक्सेस होगे। और जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो भाई सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ आपको होगी, आपकी फैमिली को तो होगी आपको होगी। क्योंकि क्या नहीं करे हैं, 100 दिन जब आप दुख के काट लो नहीं, तो फिर आपका न सुख बहुत जल्दी मिल जा कर है। क्योंकि कोई भी इंसान है, जब दुख काट के सुख मिला कर भाई, दुख भोगा इंसान जब ये सुख मिलेगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगी भाई, आप अपने सारे कामों के साथ साथ अपनी स्टडी को जारी रखा करो। और आप कुछ नया करया करो, अपनी स्टडी जिसने छोड़ भी रखे ना, वो भी अपनी शुरू करो भाई। क्योंकि आपके खुद के भी तो बहुत सारे सपने हुए हैं। जब आपकी शादी कर दे है ना, तो हर लेडीज का सपना भाई अधूरा रह जाए हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, चाहे आपको किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और आपको कुछ करना है, बस सिर्फ ये चीज सोचो। तो भाई 9 बज गए हैं, देख को रात के 9:05 हो गई है। और अभी मेरी 6 क्लास बाकी हैं, देखती हूँ क्या देखी जाऊंगी भाई। कि 4 घंटे तो मैंने दिन में पढ़ाई कर ली थी, 4 क्लास देखी थी, आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था। और ई व्यू संजुजिया का फोन ले लिया मैंने, वहाँ इसमें तो दिखा दूँ आपने। तो योनिसा मैम का बैच लिया भाई, देख लो, ये देख लो, आपने दिखता भी होगा। तो इसमें तो भाई बेटे, इसमें भाई रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपने, तुझे तक फोन गिरजेगा। तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी भाई, रिकॉर्डेड बैच में आप कड़ियाँ तभी तैयारी कर सको हो इसमें तक। क्योंकि इसमें 6, 7, 8 क्लास हो है कम से कम। और आप रिकॉर्डेड बैच बेस्ट रहा है, सितंबर में लाइव देंगे मैं, सितंबर तक। और नवंबर में पेपर है भाई एस्टेट का। तो आप लोग भाई आराम से तैयारी कर सको हो। मैंने तो बेस्ट लगे, क्योंकि 4 क्लास मैंने दिन में देखी थी, दी बेस्ट पढ़ा रखा निशा मैम ने। साइकोलॉजी की देखी थी, रीजनिंग की देखी थी, और इंग्लिश की देखी थी भाई, और एक जीके की देखी थी हरियाणा की। 4 एक घंटे की क्लास थी मैंने। रीजनिंग की तो 1 घंटे से भी फालतू की थी, तो 4 घंटे तो ऊपर स्टडी कर ली थी। तो भाई मैं कर लूँ, आपने देखती हूँ क्या क्लास होंगी, फिर आपने बाद में बता दूंगी मैं, ठीक है, किस टाइम तक स्टडी करी जाओगी। 9 बज गए हैं, पूरे 9:06 हो गई। तो खाना पीना हो गया था, और बच्चे अपना छोटा शरारत करने लग रहा था, बड़ा बेटा सो गया था। तो बस मैं अपना सारा काम फिनिश करके बर्तन वगैरह साफ करके ना, और 9 बज गए थे, सारा काम फिनिश होंदे होंदे 9 बज गए थे। तो आप एहसास करो कि 9 बजे के बाद मैंने स्टडी अपनी करी, क्योंकि सारे सो गए थे, बिल्कुल शांत माहौल हो गया था, और मैं अपनी स्टडी लगी थी करने, क्योंकि क्लास रह रही थी बाकी। अगर मैं ये चीज़ सोच कर चल दी कि मेरा थकान हो रही है और मैंने छोड़ कर सोना है, तो देखो को किसी का कुछ नहीं जानता भाई, वो तो अपना ही लॉस होगा। चाहे कोई कुछ नहीं कहेगा अपने, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। पढ़ाई के लिए ना आपको कोई मोटिवेट करेगा कि आप पढ़ ले, और या फिर आप कुछ करना है, आपको कुछ बनना है। हाउस वाइफ को तो खास तौर पे कोई मोटिवेट नहीं करता, उसको तो खुद मोटिवेट रहना पड़ा है और खुद कुछ करना पड़ा है,
ठीक है। तो बस यहाँ पे नाइट में मेरी क्लास शुरू हो गई थी और मैं लग रही थी क्लास देखने। तो भाई यहाँ पे मैंने 12 बज गए थे और तकरीबन मेरी 3 क्लास देख ली थी और एसएस का पोर्शन रह रहा था, वो भी मैंने रात में कंप्लीट कराया, क्योंकि ध्यान आया कि दिन में मैंने एसएस का पोर्शन कंप्लीट नहीं कराया था। तो एसएस का एक लेसन मैंने रात को कंप्लीट करके सोई में। जो मेरा काम रह रहा था वो बाकी मैं सारा कंप्लीट करके सोई थी। बस जो पेडागोजी की 2 क्लास थी वो नहीं देखी थी, क्योंकि वो मैंने सोच लिया कि भाई बाद में देखूंगी। तो यहाँ पे एसएस का पोर्शन भी था मेरा, मैंने साथ के साथ कंप्लीट कर लिया। तो आप टाइमिंग देख लो। और 12 बज गए थे भाई, मैंने पूरे नेट 12 बजे। तो भाई हाँ ये देखिए, देखो 1 मिनट, फ्लैश लाइट कम कर। 11:51 हो गए हैं, नुमान के चलो 12 बज गए हैं। तो 9 बजे लगी थी मैं स्टडी करने। तो एसएस का लेसन रह गया था मेरा पढ़ना, यो कवर कराया है और मैथ का कराया है और इंग्लिश उसकी थी क्लास लेनी रह रही थी, वो क्लास ली है। हिंदी की क्लास लेनी रह रही थी, वो ले ली है। तो 3 सब्जेक्ट टीव करे हैं और 4 घंटे की मैंने दिन में स्टडी कर ली थी, नुमान के चलो 3। तो आज 7 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो 12 बज गए हैं, तो बिल्कुल शांत माहौल हो रहा है। वैसे तो पढ़ने का तो रात नहीं बढ़िया रवा है, दी बेस्ट। तो 7 घंटे की स्टडी कर लिया भाई मैंने कंप्लीट। और एक और बता दूँ आपने, तो नए चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ना लाइक कर दियो भाई, और शेयर ज़रूर कराया करो। देख लो रात में भी आपके लिए मैं क्लिप निकालने लग रही हूँ स्टडी करते टाइम। तो चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अपनी मेहनत ऐसे ही जारी रखो भाई, दिन रात एक कर दो अपना एस्टेट सीटेट जो जल्दी क्वालिफाई हो जाए, और टीचिंग एग्ज़ाम आगे के लिए आप और ज़्यादा तैयारी करो। तो चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट।